गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय एसएसटी। हम इस अध्याय में विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो लौ इस्पात विधियोग पढ़ा अपने कल। लौ इस्पात जो विधियोग हैं वह विधियोगों का मेरुदंड कहलाता है। अब मेरुदंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी मशीनें किससे बनाई जाती है? लोहे से बनाई जाती है, लौह इस्पात से बनाई जाती है। इसलिए लोहा इस्पात विधियोगों का मेरुदंड कहा है। क्योंकि मेरुदंड होता है अपने शरीर में, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड। तो शरीर को सीधा संतुलन बनाए रखने में इसका जिस प्रकार योगदान है, उसी प्रकार लौह इस्पात का योगदान विधियोगों को स्थापित करने के लिए उसका योगदान है। सारे विधियोग किस पर निर्भर हैं? इस्पात विधियोग। मशीनें किससे बनेगी? लोहे से बनेगी। लोहे से बनेगी तो दूसरी मशीनों में दूसरे वस्तुएं बनाई जाएगी। तो आज हम सूती वस्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सूती वस्त्र विधियोग। सूती वस्त्र विधियोग जो हम कपड़े पहनते हैं, सूती जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, किसके बनते हैं, इनका उत्पादन कहाँ होता है, कच्चा माल का उत्पादन कहाँ होता है, ये प्राचीन समय से ही हम इनका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने सूती कपड़े ही बनाए थे। सिंधु सभ्यता में सूती कपड़ों का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें सूती वस्तुओं का एक धागा मिला था। तो इससे प्रमाण लगाया जाता है कि प्राचीन समय में भी सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता था। सूती कपड़ा सबसे प्राचीन विधियोग है। पहले कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, फिर बाद में मशीनों से बनाए जाने लगे। सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो सूती वस्त्र किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। कपास है जो का उत्पादन होता है, कपास को हम खेतों में बोते हैं। कपास को कहाँ बोते हैं? खेतों में बोते हैं। कपास को तोड़ते हैं, उसकी रुई निकालते हैं, रुई को निकाल कर बाजार में बेचते हैं। बाजार से फिर कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री वाले ले जाते हैं। फैक्ट्री वाले उस रुई से, कपास से धागा बनाते हैं। धागों से फिर वह कपड़ा बनाते हैं। अलग अलग कलर दिए जाते हैं, अलग अलग डिजाइनों में बनते हैं। उस कपड़े का उपयोग फिर बनकर बाजार में आता है, बाजार से हम खरीदते हैं। तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। धागे से कपड़ा बनाने की जो कला है, क्या है? एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कपास से तो सूती वस्त्र बनते हैं आपके। ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? बकरी से, बकरी के बालों से, भेड़ के बालों से, ऊँट के बालों से, खरगोश के बालों से ऊन प्राप्त होती है। ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं जिनको हम सर्दी में पहनते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। गर्मी में सूती कपड़े पहने जाते हैं। सिल्क आता है, जूट आता है, पटसन आता है। इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। पहले धागा बनाया जाता है, फिर मशीनों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, बुना जाता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र विधियोग का वर्गीकरण किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर विधियोगों का हमने वर्गीकरण किया था, 4 भागों में किया। कृषि आधारित विधियोग, खनिज आधारित विधियोग, वन आधारित विधियोग और समुद्र आधारित विधियोग। ये 4 विधियोग थे जो हमने कच्चे माल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। रेशे वस्त्र विधियोग कच्चे माल है। रेशा है जो कच्चा माल है, उससे रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। रेशा है जो आपके रेशे के जो कपड़े बनते हैं वह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। रेशा 2 प्रकार का होता है, मानव निर्मित और
प्राकृतिक प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में आते हैं नायलॉन आती है आपकी, पॉलिस्टर आती है, एक्रिलिक आती है और रियान शामिल है। मानव निर्मित होते हैं जो रासायनिकों से बनाए जाते हैं। तो मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान। ये हैं जो क्या है? मानव निर्मित रेशम है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वह क्या है? सबसे प्राचीन उद्योग है। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले शुरुआत हुई है सूती वस्त्र। पहले हाथों से बनाए जाते थे, हथकरघा उद्योग बोला जाता था। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकलाई तकनीक एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए थे। उसके पहले जो सूती कपड़े थे वह हथकरघा या हाथों से बनाए जाते थे। पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग विकास को आगे बढ़ाया। पावरलूम है मशीन है जो ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन में मशीनें स्थापित हुई है सूती वस्त्र उद्योग। फिर चीन, जापान, अमेरिका सूती वस्त्र में महत्वपूर्ण उत्पादन। जो वर्तमान में देखो सूती वस्त्र का उत्पादन कौन कौन से देश कर रहे हैं? भारत, चीन, जापान। चीन सबसे ज़्यादा करता है सूती वस्त्र उत्पादन। वर्तमान में चीन सबसे अधिक करता है। कपास भी सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही। प्राचीन समय से ही सूती कपड़ा भारत का प्रसिद्ध रहा है। जैसे ढाका की मलमल थी, जो प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कटे और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार भारत था। यानी अंग्रेज नहीं आए थे, जिससे पहले सबसे बड़ा सूती वस्त्र का बाजार भारत था। यहाँ हाथों से या हथकरघों से वस्त्र बनाए जाते थे। ढाका का मलमल, देखो ढाका है बांग्लादेश में, वहाँ का मलमल का जो कपड़ा था वह प्रसिद्ध था। मछलीपट्टनम की छीट, तमिलनाडु में मछलीपट्टनम, वहाँ की छीट का कपड़ा प्रसिद्ध था। कालीकट के केलिको, केरल में कालीकट के केलिको के कपड़े प्रसिद्ध थे। बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी कपड़ों के काम किए जाते हैं। सुनहरी का यानी एक डिजाइन होती है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? सूरत की, बड़ोदरा ये गुजरात में है। काम आने वाले वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता है। देखो हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं, हथकरघा से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो अधिक समय में कम कपड़े बनते हैं, और मशीनों से बनाते हैं तो कम समय में अधिक कपड़े बनते हैं। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। यानी जो भारत के बने हुए वस्त्र थे अब ब्रिटेन में मशीनों से बनाए जाने लगे, तो उनके सामने ये कपड़े टिक नहीं पाए, यानी बाजार में बिक नहीं पाए। हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा होता है और मशीनों से बना हुआ सस्ता होता है। हाथ से बना हुआ मोटा होता है और मशीनों से बना हुआ बारीक होता है। तो अधिक रेट के कारण भारत के कपड़े ब्रिटेन के वस्त्रों के सामने टिक नहीं पाए। जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत यानी मशीनों से औद्योगिक यूनिट से करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल, यानी पहली कपड़े बनाने की भारत में मिल मशीनें कहाँ स्थापित की? मुंबई में 1854 में की। भारत में सबसे पहले हाथ से बनाने वाले कपड़ों की स्थापना मिल की स्थापना की थी मुंबई में 1854 में। कोस्ट आंध्र जलवायु, यानी समुद्र का किनारा है तो वहाँ जलवायु कैसी? आंध्र है।
जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन यानी बंदरगाह, मशीनों के लाने के लिए वहाँ क्या है, बंदरगाह है। कच्चे माल मिल जाता है। प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। अब समुद्र का किनारा है महाराष्ट्र गुजरात, तो ये कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, इसके लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। क्या चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में इसका विकास अधिक हुआ। लेकिन वर्तमान में आर्द्र में कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी ये स्थापित हो गया। कोयम्बटूर, कानपुर, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, कानपुर है उत्तर प्रदेश में, चेन्नई मद्रास, अहमदाबाद गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लुधियाना पंजाब में, पुडुचेरी और पानीपत है हरियाणा में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं, यहाँ भी अब सूती वस्त्र उद्योग आपके बनाए जाते हैं। अब अहमदाबाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद का है गुजरात में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जो अहमदाबाद शहर है गुजरात का, वो किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती कहाँ से निकलती है, अपने उदयपुर से, राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की अहमदाबाद में। देखो 1854 में तो मुंबई में स्थापित की थी पहली मिल। अब दूसरी मिल कहाँ स्थापित हो रही है, 1859 में, यानी 5 साल बाद 59 में अहमदाबाद में स्थापित की। ये शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र उत्पादन केंद्र बन गया। पहला पापा मुंबई है, इसलिए उसको सूती वस्त्रों की नगरी कहा जाता है। भारत की सूती वस्त्रों की नगरी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई में होता है। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक नगर है, वहाँ कपड़े बनते हैं, इसलिए इसको उपमा दी गई है मैनचेस्टर की। अनुकूल अवस्थित कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में बहुत निकट है, यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। जो अहमदाबाद है उसके आसपास किसान क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं, किसानों से उनको कच्चा माल मिल जाता है। जलवायु कताई व बुनाई के लिए आदर्श है। अब कपास को कताई बुनाई के लिए जलवायु भी प्रभावित करती है, तो वहाँ का वातावरण भी उसके लायक है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से मिलों की स्थापना हो जाती है। जो गुजरात का क्षेत्र है वो समतल भूमि वाला क्षेत्र है, तो समतल भूमि पर ही उद्योग क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, पठारी इलाकों में उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, तो इसके लिए अनुकूलित भूमि की भी आवश्यकता होती है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य घनी आबादी है, यहाँ की आबादी है तो अधिक है। इस उद्योगों को कुशल व अकुशल श्रमिक मिल जाते हैं। अब कार्य करने के लिए मशीनों में किसकी आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है। अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, इसलिए वहाँ काम करने वाले मजदूर भी मिल जाते हैं, कच्चा माल भी मिल